मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो वेनम होता है यदि हम उसको पी लें तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। उन्होंने कहा कि जब हम जहर खा लेते हैं, पी लेते हैं तो हमारी तो मृत्यु हो जाती है। तो भैया वेनम और पॉइजन दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो भैया जितने भी प्रकार के विषैले पदार्थ आते हैं वो टॉक्सिकेंट के अंदर आते हैं, और इसी में जो टॉक्सिन होते हैं वो केवल जैविक स्रोत से मिलने वाले, जैसे कि जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवों वाले, उन्हीं में वेनम और पॉइजन होता है। वेनम जो होता है सीधा इंजेक्ट होता है, तंत्रिका तंत्र और रक्त को प्रभावित करता है, इसलिए आमतौर पर ये तेज काम करता है। वहीं पॉइजन की बात करें तो ये पाचन तंत्र, त्वचा, फेफड़े के जरिए जो है अवशोषित होता है और आमतौर पर धीमा काम करता है। और वहीं अगर हम रासायनिक रूप में बात करें तो कीटनाशक, आर्सेनिक और औद्योगिक रसायन वगैरह जो है सिंथेटिक टॉक्सिकेंट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम जो है वेनम और पॉइजन में अंतर को समझ लेते हैं। तो भैया जो काट कर, डंक मारकर हमें नुकसान पहुंचाए वो है वेनम। वहीं जिसको छूने से, सांस लेने से, खाने पीने से हमें नुकसान हो वो है पॉइजन। अब इसके एग्जाम्पल समझो भैया, जैसे सांप है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, मकड़ी में ब्लैक विडो, समुद्री घोंगा, कोन स्नेल, कुछ मछलियां और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो ये काटकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ पौधे जैसे ओलियंडर, कास्टर, ऑयल प्लांट, अरंडी, ये नाम सबने सुना होगा। तो अरंडी का जो बीज होता है ना वो बहुत जहरीला होता है क्योंकि उसमें रेसिन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं इसका जो तेल होता है ना उसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं, औषधि में, औद्योगिक क्षेत्र में। वो जहरीला नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें से रेसिन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है। फिर एक मेंढक जिसको कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग बोलते हैं, इसकी जो त्वचा होती है ना उसको अगर छू लिया तो वो नुकसान करेगा। फिर कुछ मशरूम होती हैं जो जहरीली होती हैं। उसके बाद में एक नाम सबने सुना होगा भाई, खाना अगर अच्छा है, अच्छा खाना खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर वो खाना खराब हो गया तो पॉइजन का काम करने लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हुआ होगा फूड पॉइजनिंग। वो क्यों हुआ? खराब खाना खाने से। और इसमें मेन रोल किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। अब भाई जो मछलियां होती हैं, कुछ मछलियां जो है वो पॉइजनस भी होती हैं, वेनमस भी होती हैं, और कुछ एक ऐसे जीव भी होते हैं जो में दोनों चीजें पाई जाती हैं, वेनम और पॉइजन दोनों होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, रेड नेक्ड कील बैट, ये एक सांप है, लाल गर्दन वाला सांप बोलते हैं। तो ये पॉइजनस भी होता है और वेनमस भी होता है, और ऐसे कई जीव भी हैं। अब एक चीज यहां पे ध्यान से समझना भाई, जो वेनम है ना उसको एक्टिव बोला जाता है। अब एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जीव ना काट करके सीधे इंजेक्ट करता है। और वहीं जो जहर होता है उसको निष्क्रिय या पैसिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इनके पास काटने जैसा कुछ भी नहीं है। भाई देखो, ये जो मेंढक है इसके पास काटने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर जाकर के छूते हो तो ये नुकसान करेगा। भाई अगर फूड पॉइजनिंग की बात करें तो खाना खाना और नहीं खाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये पौधा जो है ये जहरीला है, इसको छूना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छूते हो नहीं छूते हो। तो ये डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए इसको निष्क्रिय बोला जाता है। उसके बाद में मैं आपको कुछ रासायनिक जहर बता देता हूं, जैसे चूहा मार दवाई है, उसमें जिंक फास्फाइड यूज करते हैं। उसके बाद में कुछ कीटनाशक है, आर्सेनिक साइनाइड होता है। तो ये सारे जो है रासायनिक जहर हैं। तो आई होप क्लियरिटी मिली होगी, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।